चलिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले वेक्टर्स की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं जो हमें मदद करेंगी क्वेश्चन को करने में, हमें मदद करेंगी पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमारी पहली आइडेंटिटी है m इंटू वैक्टर का a, मतलब मैंने किसी भी जहां पर m अगर नॉन जीरो है उससे मैं किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जिसे मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरे पास टैबलेट है, इस टैबलेट का मैग्नीट्यूड मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर इस टैबलेट में मैं इतनी सी पेन जोड़ दूं, ठीक है, ये नॉन जीरो पेन है, तो मेरे देखो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, या इतनी पेन की लेंथ प्लस इतनी लेंथ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वेक्टर की लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। तो वही है कि मतलब अगर नॉन जीरो हो तो m टाइम्स क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ a। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि तुम यहाँ से लेके चल के तुम यहाँ गए, कितने कदम चले तुमने, 20 कदम चले फॉर एग्जांपल, तुम 20 स्टेप चले। अगर तुम और 5 स्टेप और चले यानी कि तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 स्टेप से, सो इन दैट केस तुम्हारी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, तुम्हारी मैग्नीट्यूड ही बदला है। इस केस में तुम्हारे स्टेप ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 25 स्टेप हो जाएंगे और तुम्हारी जो डायरेक्शन तो सेम रहेगी अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होगा तो इस केस में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा कि m टाइम्स कितना होगा, 20 दूनी 4 से 5 से क्या तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल बढ़ गया तुम्हारा स्टेप m टाइम्स। फॉर एग्जांपल मतलब कि तुमने 5 बार और 20-20 कदम चला तो तुम्हारा एग्जांपल कितना है, 20-25 यानी कि m टाइम्स a हो जाएगा। और वैसे भी समझ सकते हो, मैंने तो 100 वाला तो m टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं समझूँ कि सिंपली मैं 5 स्टेप चला तो वही कि मतलब 25 स्टेप हो जाएगा। तो यानी इसमें भी क्या होगा कि m टाइम्स यानी कि 5 स्टेप और बढ़ गए जितने तुम टाइम से तुमने ये किया, तब हमने ये किया। ठीक हो जाएगा। और मैंने 5 बार 20-20-20 यानी कि m5 किया तो यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। समझिए, जैसे कि मतलब मैं ये था, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2 ये बन गया, यानी कि 2 वेक्टर की कंट्रीब्यूशन हो, यानी 2 टाइम्स a बन गया। समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a हो गया। समझ रहे हो, तो ये भी 100 तब हुआ, मैंने 25 तो सॉरी हो गया था। समझ रहे हो, तो ये हो गया और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अगर ऐसे समझे तो ये भी सही है कि अगर हम 5 कदम बढ़े तो इसका मतलब ये भी है ना कि अगर मैंने 5 कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसका मतलब मैंने 5 कदम उसमें और ऐड कर, यानी 5 कदम का कंट्रीब्यूशन और बढ़ गया उसमें। और अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ, मैं यहाँ को भाई पीछे देख तुम्हारे या बगल में देखूंगा तो साइन चेंज रहेगा, मैग्नीट्यूड के साथ वही चेंज रहेगा। यानी कि अगर मैंने m नेगेटिव हुआ, नॉन जीरो हुआ और m नेगेटिव हुआ तो इस केस में क्या हो जाएगा, वही से m टाइम्स द मैग ऑफ a and sign change। ओके सेकेंड थिंग, अगर m बराबर 0 हो गया, क्या भाई 0 हो जाएगा और क्या है, मैंने कहा कि इसमें 0 से मल्टीप्लाई करो यानी कि वेक्टर भी 0 हो गया, नहीं कुछ नहीं है, सिंपल नल, कुछ नहीं है। मतलब जैसे समझो कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर 0 वेक्टर समझे तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई, नहीं ओवरऑल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यानी कि 0 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो गया, तुम्हारी वेक्टर सब चीज़ खत्म हो गया, हर डायरेक्शन में तुम होगी 0 होगी। हाँ, और दूसरी बात अगर ये कहें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है b प्लस सी प्लस ऑफ ए, मतलब आगे पीछे की बात है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि वेक्टर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैंने कहा मैं पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, मैंने इन दोनों को जोड़ा फिर इसको जोड़ा, चाहे इन दोनों को जोड़ा इसको जोड़ा, बात एक ही है। मैंने ये देखो मेरे ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे, अगर मैंने इसको और ये 3 वेक्टर हो गए, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा इसको जोड़ा, इसके बाद वही हो गया, इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ा, बात एक ही हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी बात, सेम केस अगर मैं 0 के साथ a जोड़ूँ तो वो भी क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ गया वहाँ से कहीं नहीं गया, तो बस ऊपर तो वहीं गया, और इस वजह से हो गया। दूसरे केस, अगर मैं a प्लस बी करूँ, b प्लस a करूँ, बात सेम ही है, एसोसिएट, यानी कि मैंने कहा इसको साथ इसको जोड़ूँ, चाहे इसको जोड़ूँ इसको जोड़ूँ, यानी 2 प्लस 4 करूँ आई के जे के, चाहे मैं 4 आई के प्लस जे करूँ 2 जे के, बात एक ही है। ठीक हो गया। अब दूसरी केस, अगर मैं a प्लस माइनस ऑफ a करता हूं तो मेरे को मिलता है 0, यानी कि इनवर्स के साथ। मतलब मैं कहूँ कि मैं पहले 2 कदम आगे गया और 2 कदम पीछे गया, ऊपर कहाँ गया, 0 गया सही हो गया। और सेकंड थर्ड केस एक बार हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि एम ए प्लस ऑफ बी बराबर हो जाएगा एम ए प्लस ऑफ एम बी। वैसे हम दोनों मतलब एक ही होते हैं, या तुम ये करो या ये करो, चाहे सिंपल तो बात एक ही है। तो ये हो गया, और m प्लस एन के साथ भी हो जाएगा। तो ये इसका अगर इसको समझो तो इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे समझो एग्जांपल कि ये मेरा यहाँ गया मैं 10 कदम, यहाँ पे 20 कदम गया, यहाँ पे मैंने 2 कदम जोड़ दिया तो दोनों में 1 कदम जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से 20 गया, मैं 40 कदम यहाँ गया, या फिर कह सकते 10-12 ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब हम अगली वीडियो में
इससे बची हुई कुछ और प्रॉपर्टी उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। अगर आपको अच्छा है लाइक सब्सक्राइब। हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी तो कृपया करके अपनी थिंकिंग के साथ 2-4 एग्जाम्पल बनाएं, मतलब रियल लाइफ में समझने की कोशिश करें। आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए